एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो। दोस्तों, आपने खान सर का नाम तो जरूर सुना होगा। वो शख्स जिसने अपने देसी अंदाज से लाखों छात्रों की जिंदगी बदल दी। पटना की एक छोटी सी क्लासरूम से शुरू हुआ सफर आज करोड़ों के साम्राज्य तक कैसे पहुंचा। आखिर खान सर की असली संपत्ति कितनी है? क्या उनके पास महंगी कारें, घर और करोड़ों की आय है, या फिर ये सब एक अफवाह है? आज हम करने वाले हैं खुलासा खान सर की नेटवर्थ, इनकम सोर्सेज और उनकी मेहनत के पीछे छिपी सच्चाई का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आंकड़े और राज आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे एक कहानी छिपी होती है, संघर्ष की, धैर्य की और कभी हार न मानने की। खान सर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है। पटना की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। एक साधारण परिवार में जन्मे, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न ही आर्थिक सहूलियतें। बचपन से ही देश की सेवा का सपना देखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कई बार फौज में भर्ती होने की कोशिश की, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट तक पास किए, मगर छोटी छोटी वजहों से सिलेक्शन हर बार टलता गया। यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। जब सबने कहा अब छोड़ दो, तब खान सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं देश की सेवा बंदूक से नहीं कर सकता तो दिमाग से जरूर करूंगा। फिर उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना किसी बड़े सेटअप, बिना किसी फैंसी क्लासरूम के। शुरुआत में कुछ ही छात्र आते थे, लेकिन उनकी मजेदार टीचिंग स्टाइल, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और देशभक्ति से भरी बातें धीरे धीरे वायरल होने लगीं। छात्र कहने लगे, खान सर जैसा कोई नहीं। इसके बाद उन्होंने शुरू किया खान जीएस रिसर्च सेंटर, जहां हर धर्म, हर वर्ग और हर उम्र के छात्र बिना किसी भेदभाव के पढ़ने आने लगे। उनका एक ही मकसद था, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। धीरे धीरे उनके वीडियो यूट्यूब पर छा गए, लाखों व्यूज, करोड़ों की ऑडियंस, और वहीं से शुरू हुआ उनका असली राइज। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां से अफवाहों की एक नई दुनिया शुरू हुई कि अब खान सर करोड़पति बन चुके हैं। जब भी कोई इंसान तेजी से सफलता हासिल करता है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वो जो उसकी मेहनत की सराहना करते हैं, और दूसरे वो जो उसकी जेब गिनने लगते हैं। खान सर के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उनके वीडियो ने यूट्यूब पर धूम मचाई, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, भाई अब तो ये करोड़ों कमा रहे होंगे। अब बात करते हैं असली हकीकत की। खान सर की कमाई के कई स्रोत हैं, लेकिन जितना मीडिया बताता है, सच्चाई उससे थोड़ी अलग है। उनका सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत है खान जीएस रिसर्च सेंटर। पटना में स्थित यह संस्थान हर साल हजारों छात्रों को शिक्षा देता है। यहाँ की फीस बाकी कोचिंग्स के मुकाबले बेहद कम रखी गई है, क्योंकि खान सर का मानना है शिक्षा व्यापार नहीं, सेवा है। इसी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन सीमित रहता है। उनकी कमाई का दूसरा बड़ा स्रोत है यूट्यूब। उनके चैनल पर करोड़ों व्यूज आते हैं, जिससे उन्हें मंथली इनकम मिलती है, जो एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप से जुड़ी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी यूट्यूब आय लगभग 10 से 15 लाख रुपए प्रतिमाह बताई जाती है, लेकिन अंदरूनी सोर्सेज के मुताबिक असली आंकड़ा इससे थोड़ा कम है, क्योंकि उनका कंटेंट पूरी तरह एजुकेशन बेस्ड है और इस कैटेगरी में एड रेट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। तीसरा बड़ा स्रोत है खान सर ऐप और उनके ऑनलाइन कोर्सेज। कोविड के दौर में जब सब कुछ ठप हो गया था, तब खान सर ने तकनीक को अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपने ऐप के जरिए लाखों छात्रों को घर बैठे पढ़ने की सुविधा दी। यहाँ भी फीस इतनी नॉमिनल रखी गई कि हर वर्ग का छात्र इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। इसके अलावा उन्हें कई बड़े एजुकेशनल ब्रांड से कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने ज्यादातर प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा एक मिशन है, न कि कोई कमर्शियल प्रोडक्ट। अब अगर बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, तो कई वेबसाइट्स का दावा है कि खान सर की कुल संपत्ति लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि कुछ सोर्सेज इसे 20 करोड़ से भी ज्यादा बताते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। खुद खान सर कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं, मेरे पास उतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं, मेरे पास बस उतना है जितना एक मिडिल क्लास शिक्षक के पास होना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है, अगर वो करोड़पति नहीं है तो आखिर उनके पास इतने रिसोर्स कैसे हैं? दरअसल
किसी भी बड़े संस्थान की सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि एक सोच और पूरी टीम की होती है। खान सर का नाम भले ही सबसे ऊपर दिखता हो, लेकिन उनके संस्थान खान जी एस रिसर्च सेंटर की असली ताकत उनकी टीम और उनकी स्ट्रेटजी है। पटना के आशियाना मोड़ पर स्थित यह संस्थान किसी 5 स्टार कोचिंग बिल्डिंग जैसा नहीं है। यहाँ न चमक दमक है, न लग्जरी क्लासरूम्स। यहाँ हैं दीवारों पर लिखे नोट्स, पुराना ब्लैक बोर्ड और हजारों छात्रों की मेहनत की गूंज। हर दिन सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ सिर्फ एक उम्मीद लेकर आते हैं, शायद यही वो जगह है जहाँ से जिंदगी बदल जाएगी। अब बात करें उनकी टीम की। खान सर के साथ दर्जनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स काम करते हैं, जो हर टॉपिक पर रिसर्च करके सबसे आसान और मजेदार तरीका खोजते हैं पढ़ाने का। कई लोग सालों से उनके साथ हैं, लेकिन कभी कैमरे पर नहीं दिखे, क्योंकि उनका मकसद फेम नहीं, सर्विस है। खुद खान सर भी कहते हैं, अगर मेरी टीम न होती तो खान सर भी न होते। उनकी सबसे बड़ी ताकत है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। हर एक रुपये का हिसाब, कौन सा बच्चा स्कॉलरशिप पर है, कौन फीस नहीं दे पा रहा, ये सब कुछ खुद खान सर की नजर में रहता है। यही ईमानदारी और पारदर्शिता उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अब जरा बात करें खान सर के काम के असली राज की। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका कम्युनिकेशन स्टाइल। जहां ज्यादातर शिक्षक किताबों की भाषा में पढ़ाते हैं, वहीं खान सर सड़क की भाषा में समझाते हैं। इतनी सरल और मजेदार कि हर गरीब बच्चा भी आत्मविश्वास से कह सके, हाँ अब समझ में आया। उनकी यही अनोखी टीचिंग टेक्निक आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक छोटे से बदलाव नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन का रूप ले चुकी है। खान सर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि अपने हर लेक्चर में देशभक्ति, नैतिकता और जागरूकता भी सिखाते हैं। इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि जन शिक्षक कहते हैं। अब मीडिया और कुछ आलोचक अक्सर कहते हैं कि खान सर अब अपने नाम का ब्रांड बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कभी अपने नाम से कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट या बिजनेस वेंचर शुरू नहीं किया। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, अगर नॉलेज बेचना है तो पहले खुद उसे पूरी तरह सीखना होगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जिससे हर कोई क्यूरियस रहता है, क्या खान सर के पीछे कोई बड़ी कंपनी या निवेशक है? जवाब है नहीं। उनका पूरा संस्थान सेल्फ फंडेड है। जो छात्र फीस देता है, उसी पैसे से दूसरे जरूरतमंद छात्रों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। यानी उनका सिस्टम पूरी तरह सेल्फ सस्टेन्ड है, ना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट पर निर्भर, ना किसी कॉर्पोरेट फंडिंग पर। यही वजह है कि खान सर बाकी सबसे अलग नजर आते हैं। जहां आज के ज्यादातर लोग फेम और फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, वहीं खान सर आज भी उसी जुनून से अपने क्लासरूम में खड़े रहते हैं, हाथ में मार्कर और दिल में एक ही मिशन, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना। अब सवाल यह है कि इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी सक्सेस और लाखों स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी खान सर अपनी सिंप्लिसिटी कैसे बनाए रखते हैं? इसका जवाब खुद उनकी सोच में छिपा है। उनका मकसद अमीरी नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना रह जाता है, क्या खान सर वाकई करोड़ों के मालिक हैं? क्या उनके पास आलीशान प्रॉपर्टीज, लग्जरी कारों का काफिला और बैंक में करोड़ों रुपए हैं? या फिर उनकी असली संपत्ति कुछ और ही है, वो जो पैसों में नहीं बल्कि लाखों छात्रों की दुआओं में मापी जाती है? अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो कई वेबसाइट्स और न्यूज चैनल्स दावा करते हैं कि खान सर की कुल नेटवर्थ करीब 6 से 10 करोड़ रुपए के बीच है। उनकी यूट्यूब कमाई, कोचिंग सेंटर की फीस और ऑनलाइन ऐप की इनकम को जोड़कर यह आंकड़ा बताया जाता है। लेकिन जब खुद खान सर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैं करोड़पति होता तो मेरे बच्चों की फीस अभी भी पेंडिंग नहीं होती। यह एक लाइन उनके सादे और जमीन से जुड़े स्वभाव को बखूबी दर्शाती है। खान सर के लिए पैसों से ज्यादा मायने रखता है ज्ञान का प्रसार। उनका कहना है, हमारी कोचिंग का मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि गरीब को मजबूत बनाना है। उनका विश्वास है कि अगर किसी बच्चे को सही दिशा और सही सोच मिले तो वो खुद अपनी जिंदगी का करोड़पति बन सकता है, चाहे उसकी जेब खाली ही क्यों ना हो। अब बात करें उनकी असली संपत्ति की, तो वो है लाखों छात्रों का भरोसा। हर वो बच्चा जो क्लास में जय हिंद सर कहता है, वही उनकी सच्ची कमाई है। हर वो माता पिता जो दुआ देते हैं, खान सर जैसे लोग देश में और हों, वो आशीर्वाद किसी करोड़ों के चेक से कहीं ज्यादा कीमती है। आज खान सर को सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मूवमेंट का चेहरा माना जाता है।
जहां लोग अपनी पहचान बनाने में पैसा लगाते हैं, वहीं उन्होंने अपनी पहचान सर्विस और सिंसेरिटी से बनाई। आज भी वो सादे कपड़े पहनते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं और छात्रों के साथ चाय साझा करते हैं, क्योंकि उनके लिए इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक आदत है। साल 2025 में अपनी शादी के बाद खान सर ने अपने 50,000 छात्रों के लिए एक भव्य रिसेप्शन समारोह रखा। खुद उन्होंने छात्रों को भोजन परोसा और स्वागत किया, जिससे उनके सच्चे लगाव और समर्पण की झलक साफ दिखी। कई बार उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा, काम करते रहो, वक्त खुद जवाब देगा। और वक्त ने दिया भी। आज खान जीएस रिसर्च सेंटर पूरे भारत में एजुकेशन रेवोल्यूशन का प्रतीक बन चुका है। खान सर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और मकसद सच्चा, तो फेम और मनी अपने आप पीछे पीछे आते हैं। अगर आपको खान सर की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, एक शेयर किसी और को प्रेरित कर सकता है और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही सच्ची और मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। जय हिंद।